तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन सम ऑफ द जीरोस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। देखो अगेन आपको कीवर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस। आपका जो सम ऑफ जीरोस है, ये देखो ये है आपका सम ऑफ जीरोस, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, इक्वल मतलब इक्वल, ठीक है, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ट्वाइस मीन्स मैथ में दो गुना, टू से मल्टीप्लाई करोगे साथ में प्रोडक्ट लिख दोगे, गॉट इट। तो इसमें बोला गया अगर सम ऑफ जीरो जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वल है ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन अगेन आप क्या लिखोगे? गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखी है? के वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3k। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सम है मतलब अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ जीरो, मैंने सम लिख दिया, सम के साथ कुछ और नहीं बोला, ट्वाइस थ्राइस कुछ नहीं बोला, हाफ नहीं बोला, सिर्फ सम बोला, तो मैंने सम बोल दिया। आगे बोला इक्वल टू, तो मैंने इक्वल टू लिख दिया मैथ्स की लैंग्वेज पे। आगे ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, ट्वाइस का मतलब पहले तो भाई इस पे तो सिर्फ इस पे नहीं काम चलेगा, तो प्रोडक्ट लिख दिया भाई। इसके साथ देखो क्या लिखा है, कई बार हाफ बोल देते हैं, ट्वाइस बोल देते हैं, 6 टाइम 7 टाइम। आपको जैसे टाइम जो है मैथ्स की लैंग्वेज में टाइम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। उसको ट्वाइस का मतलब क्या है? उसका दो गुना, दो गुना, गुना गुना पता है किसको बोलते हैं? मल्टीप्लाई को। तो 2 इंटू सी ए, हाँ सी ए तो बाद में लिखती हूँ, पहले अल्फा इंटू बीटा लिख देती हूँ ना। ट्वाइस दो गुना है किसका? उसके प्रोडक्ट का, गॉट इट। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी ओवर ए, ठीक है, 2 आ गया। और ये अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। आप इसको सीधा यहाँ का कट कर सकते हो, तो माइनस बी, तो मैंने हमेशा ही बोला इसको पकड़ के रखो, माइनस है, यहाँ बी प्लस में है तो 2 आ गया आपके पास, गॉट इट। तो यहाँ पर 2 है। अब सी क्या है आपके पास? सी है -3 के, ठीक है। तो पहले आप इसको ओपन कर दो। ये एक ही माइनस साइन है, मल्टीप्लाई में मैंने बोला है, और नंबर में माइनस साइन होंगे तो मल्टीप्लीकेशन में काउंट कर लो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, 1 3 5 अगर इतने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई साइन में, सॉरी 1 3 5 आपको माइनस साइन मिल जाए, और नंबर में आपको माइनस साइन मिल जाए, तो माइनस इंटू माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर माइनस में ही आएगा। तो 2 3 6 के। अब ये नीचे आया, ठीक है, ये -6, ये मल्टीप्लाई में, ये गया डिवीजन में। बच्चे इसका भी प्लस कर देते हैं, बच्चा देखो प्लस वाला माइनस में जाएगा, माइनस वाला प्लस में। अब ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में साइन क्या बनेगा? मल्टीप्लाई से डिवीजन, माइनस साइन को कुछ नहीं होगा, वो माइनस का माइनस ही रहने वाला है, क्योंकि वो इंटीजर मल्टीप्लीकेशन में, वो इंटीजर किस में जाएगा? डिवीजन में जाएगा। तो ये के आ गया, माइनस माइनस कट गया, 2 1 2, और ये आ गया 3, तो इट इम्प्लाइज के क्या आ गया? 1/3। देयरफॉर आपकी जो वैल्यू आई, देयरफॉर वैल्यू ऑफ के क्या आई? इज इक्वल टू 1/3। ये आंसर आ गया। तो होप इट विल बी क्लियर। बस बार बार एक ही मेरा आप सबको क्या बोलते हैं प्रवचन है कि भाई क्वेश्चन को ट्रांसलेट करो अच्छे से, छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रांसलेट करो, यही सबसे अच्छा मेथड है। थोड़ा टाइम थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, बट बाद में इसी से बेटा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आपको ये हेल्प करेगा। क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, फाइंड आउट करनी है। उसका एक जीरो दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है।
तो कीवर्ड क्या है आपके पास? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एनसीईआरटी में भी कर रखा है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते थे? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ऐसे ही बनाते थे। तो जब भी ये आंटी जी दिख जाए आपको, शक्ल देख कर पहचानो, दोबारा से बोलो उसकी शक्ल क्या बोल रही है भाई? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। एक ही आपने चीज पढ़ी है उसके बारे में कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो उसके लिए आपको दोनों जीरोस का पता होना जरूरी है। एक जीरो पता है, ठीक है, तो क्योंकि प्लस के लिए तो हमें दूसरी जीरो चाहिए। या देखो, या तो सम और प्रोडक्ट दे रखो, सीधा का सीधा उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो जैसे एनसीईआरटी में था। बट समवेयर ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। देखो, प्रोडक्ट आपको पता है तो गलती से भी इसको सम में मत लिखना भाई, ये बेचारा नाराज हो जाएगा। मैं तो सम नहीं हूँ भाई, मैं तो एक जीरो हूँ, मैं सम थोड़ी ना हूँ। सम के लिए आपको एक और जीरो निकालनी पड़ेगी। गॉट इट? आपको एक जीरो दे रखी है, ध्यान से पढ़ो। 1 0 is 5, एक जीरो दे रखी है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या रॉ मटेरियल है भाई? सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट आपके पास है, सम नहीं है, एक जीरो है। एक जीरो है तो मतलब दूसरी जीरो निकालो, तभी तो सम निकाल पाओगे। तो दूसरी जीरो ऑब्वियसली कहाँ से निकलेगी? प्रोडक्ट से निकलेगी। ठीक है, आपकी 1 0 इज 5। लेट अदर जीरो हमने क्या मान ली, या सेकेंड जीरो हमने क्या मान ली? एट सेकेंड जीरो इज अल्फा मान लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज प्रोडक्ट, दैट इज 30। 30 दे रखा है आपको। आपके पास एक जीरो 5 है और अल्फा हमें निकालना है, तो अल्फा इंटू 5 आ गया, 30 हो गया। गॉट इट? तो ये 5 मल्टीप्लाई में कहाँ चला गया? डिवीजन में चला गया। 30/5 आ गया। 5 6 आर 30, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया? 6 आ गया। तो अब आप सम निकाल सकते हो। नाउ अल्फा प्लस बीटा आप आराम से निकाल सकते हो। अल्फा 6 है, बीटा आपका 5 है, इट विल बी 11। आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो क्या होती है? वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास। अल्फा कितना निकाला आपने? 6। बीटा आपके पास 5 है, एक्स है, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट है, दैट इज ऑलरेडी गिवन। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। तो देयरफॉर आपको निकालने को क्या बोला है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या निकले आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। तो आपको बस कीवर्ड्स पे काम करना है। सम है, प्रोडक्ट है, तो सम की शक्ल क्या बताती है आपको, प्रोडक्ट की शक्ल क्या बताती है। अब ये शक्ल देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके लिए बता रॉ मटेरियल इकट्ठा करो। जैसे घर में मम्मा सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी पहले काटेंगे, उसका सारा रॉ मटेरियल आपका तैयार होता है, फिर तड़का लगाते हैं ना। वैसे क्वेश्चन में रॉ मटेरियल इकट्ठा करो भाई, ये निकालने को बोला है तो हमें चाहिए क्या क्या उसके लिए, उसको इकट्ठा करो। आधा दिया होगा, आधा आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो होप इट विल बी क्लियर।